नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू दरभंगा के डिग्री के बारे में। बहुत सारे ऐसे सेशन हैं जिसका डिग्री जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है और ऑफलाइन भी आपको जो है वो डिग्री कॉलेज में मिल रहा होगा, ठीक है? तो बहुत लोगों का अब ये सवाल होगा जिसने ऑफलाइन डिग्री नहीं लिया है या ऑनलाइन डाउनलोड नहीं किया हुआ है डिग्री सर्टिफिकेट अपना, तो आप लोगों का जो सवाल होगा कि कितना अलग है ऑनलाइन जो लेते हैं उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, क्या ऑफलाइन में लेंगे तो वही सर्टिफिकेट रहेगा, जो डेट ऑफ इशू ऑनलाइन का है वही डेट ऑफ ऑफलाइन वाला का रहेगा, या फिर दोनों अलग है? दोनों बेसिकली कितना अलग है, कहाँ-कहाँ यूज़ करने के लिए है, थोड़ा-सा इस चीज़ पे जो है वो बेसिक आइडिया लेने का कोशिश करेंगे और दोनों सर्टिफिकेट को देखेंगे कि दोनों में क्या सब जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है? तो एलएनएमयू दरभंगा का डिग्री अगर आप डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन लेते हैं, तो आप दोनों का फ़र्क जो है वो यहाँ से जान सकते हैं। सबसे पहले ये डिग्री जो है वो डिजी लॉकर से डाउनलोड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा डिग्री सर्टिफिकेट। और ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ लेफ्ट की तरफ, ये जो कोना में नंबर लिखा हुआ है, ये आप लोगों का जो है वो सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है? ये आपका सर्टिफिकेट नंबर हुआ और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो इसमें सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें हिंदी में कुछ चीज़ नहीं लिखा हुआ है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, यहाँ पे आपका नाम होता है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद जिस कॉलेज से आप है उस कॉलेज का नाम लिखा होता है। उसके बाद आफ्टर हैविंग पास द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी वाज अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस ऑफ ऑनर्स फिजिक्स, या फिर आपने जो किया हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स या कॉमर्स जो भी आपका है, और फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च 2020 विथ फर्स्ट डिवीजन, जो भी आपका डिवीजन रहेगा, जिस साल में आपका एग्जाम हुआ रहेगा वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक चीज़ लिखा हुआ है डेट, ठीक है? सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है तो आप ये सर्टिफिकेट नंबर लिख सकते हैं। अब बात आता है कि जब ऑनलाइन ऐसा मिल रहा है तो ऑफलाइन कैसा मिल रहा है? क्या उसमें सेम डेट लिखा हुआ है या फिर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है या फिर कुछ अलग है? तो ये है ऑफलाइन वाला, सेम स्टूडेंट सेम कॉलेज, मतलब कि वही चीज़ है सब कुछ, बस ये ऑफलाइन है जो कि कॉलेज से लेकर आया गया है, और वो चीज़ जो है वो डिजी लॉकर से डाउनलोड किया गया है, ठीक है? वो सेशन 17-20 का है, 18-21 का भी डाउनलोड हो रहा है। बहुत सारे 2-3 सेशन है जिसका जो है वो अपलोड कर दिया गया है ऑनलाइन डिजी लॉकर पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है वो आपको बता दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये एक यहाँ पे आपको जो है वो होलोग्राम टाइप से स्टिकर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, और यहाँ पे लोगो है, ठीक है? लोगो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, मिथिला यूनिवर्सिटी का लोगो। बस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, और यही सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट दोनों पे सेम है, ठीक है? G204238 उसके बाद का एक डिजिट जो है वो हाइड कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए G204238, ठीक है? ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे सेम है, सर्टिफिकेट नंबर अलग नहीं है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड करते हैं और फॉर्म में भरते हैं सर्टिफिकेट नंबर, तो ऑफलाइन लेने जाइएगा तो अलग नहीं मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आते हैं तो हिंदी में वही चीज़ लिखा हुआ है और वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑनलाइन लेते हैं उसमें सिर्फ लिखा हुआ है क्या? उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है? फ़र्क इतना ही, इसमें भी वही लिखा हुआ है, मार्च 2020 में फर्स्ट डिवीज़न का जो भी यहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ था, फर्स्ट डिवीज़न मिला है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, ऑनर्स में इसको डिग्री मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जो भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में था वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट का जो वो ज़िक्र नहीं किया गया है, बस आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट का ज़िक्र किया गया है, जो कि आपने ऑनर्स किया था जिस सब्जेक्ट से वही है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक बारकोड टाइप से मिल जाएगा, इसमें आपको यहाँ पे जो है क्यूआर कोड है जो कि ऑनलाइन डिजी लॉकर से वेरीफाई करने के लिए है, और यहाँ पे आपको एक बारकोड मिल जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। उसके बाद यहाँ पे डेट देख सकते हैं, डीम्ड डेट लिखा हुआ है 31/10/2021, ठीक है? फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 31/10/2021, यानी कि दोनों का डेट सेम है, दोनों का सर्टिफिकेट नंबर सेम है। इसमें जो है वो सब्जेक्ट वगैरह नहीं लिखा गया है, सिर्फ ऑनर्स फिजिक्स लिखा गया है, जिससे ऑनर्स आप करते हैं वो सब्जेक्ट लिखा गया है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है ऑनलाइन वाला में, लेकिन ऑफलाइन वाला में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो मेन दिक्कत क्या होता है? मेन दिक्कत होता है सर्टिफिकेट नंबर और डेट का, ठीक है? तो दोनों में सेम है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। रहा यूज करने के बाद कि कौन सा यूज करेंगे, या फिर जो डिजिटली डाउनलोड करते हैं डिजी लॉकर से, क्या वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो वो ये देखिए, ये आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दिस सर्टिफिकेट इज इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड बाय डिजी लॉकर नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, और ये वैलिड है
दिस डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट इज लीगली वैलिड एज पर द आईटी एक्ट 2000 व्हेन यूज इलेक्ट्रॉनिकली। जब आप इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं, डिजिटली यूज करते हैं, तो ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए, तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन का ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो आपका ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी देखता है, ताकि वो वेरीफाई कर सके, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने टाइम का ये काम आ सकता है, क्योंकि डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर, डेट वगैरह वही दिया हुआ है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो जब आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा जॉब के लिए या फिर कोई ऐसा काम के लिए जहाँ पे ओरिजिनल मांगा जाएगा, तब जाके आप ये कॉलेज में अगर आ गया होगा तो कॉलेज में जाके पूछ लीजिएगा। अगर कॉलेज में नहीं आया होता है तो आप यूनिवर्सिटी जाके इसको अप्लाई कीजिएगा, आपको यूनिवर्सिटी में भी डिग्री दे दिया जाता है। और सेम सर्टिफिकेट, सेम डेट इशू वाला जो डेट है वो वही रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो फ़र्क आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डिजिटली, यहाँ पे डिजिटली साइन मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है वो फिजिकली साइन या फिर आप बोल सकते हैं कि स्टाम्प वगैरह लगा के यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ये आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड का प्रोसेस बताया गया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे और कोई डाउट होता है तो अपनी जानकारी के हिसाब से आपको हेल्प करने का कोशिश किया जाएगा। जो डाउट थोड़ा बहुत अभी चल रहा था ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर, तो वो क्लियर हो गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।